इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीआईओ एंड पोर्टफोलियो मैनेजर राकेश व्यास। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। राकेश जी, लगभग 1.5 महीने का समय करीब करीब हो गया और ये तनातनी कायम है। युद्ध कब खत्म होगा इसको लेकर कोई पुख्ता संकेत मिल नहीं रहे हैं। हालांकि ये जरूर पता चल रहा है कि ट्रंप अब थोड़े बैकफुट पर हैं। अब धमकियों के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है। आप जरा बताइए कि बाजार में रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या जिन्होंने अब तक धैर्य दिखाया है, अपने पोर्टफोलियो में अपने स्टॉक्स को होल्ड करके रखा है, अब बिल्कुल वो समय नहीं है पीछे जाने का और अभी भी निवेशित रहे बाजार में? गुड मॉर्निंग। धन्यवाद मुझे शो पर आमंत्रित करने के लिए। आपका पॉइंट बराबर है कि मतलब मार्केट पिछले 1.5 महीने से जो भी वॉर की स्थिति की वजह से हमने गिरावट देखी है उसमें पेशेंस को काफी टेस्ट कर रहा है। और मुझे लगता है कि ये अनिश्चितता अभी थोड़े दिन और कायम रह सकती है बिकॉज अभी भी कोई हल नहीं दिख रहा है। और जो आपने बताया जिस हिसाब से अभी डायलॉग बाजी हो रही है उससे कुछ हद तक क्रूड पे प्रेशर जारी रहेगा। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखेंगे तो मैक्रो एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भारत के लिए तकलीफ बड़ा है। बट स्टॉक मार्केट फ्यूचर को देखता है और उन्होंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत डिस्काउंट किया है। क्रूड या एनर्जी प्राइसेस जिस हिसाब से बढ़ी है उसको लेकर हमारा जो वित्तीय घाटा है उस पर थोड़ा एक प्रेशर रहेगा। महंगाई दर पे थोड़ा इंक्रीमेंट प्रेशर रहेगा तो उससे ब्याज दरें जो पहले नीचे गिरने की उम्मीद थी वो शायद स्टेबल से शायद बढ़ोतरी की तरफ दिखेगी अगले 8 से 12 महीने में। और इन सब की वजह से जो हम पहले अर्निंग ग्रोथ 12 से 14% के करीब एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें 2 से 3% का एक इम्पैक्ट आ सकता है। ये डिपेंड करता है कि क्रूड कितने टाइम तक क्या लेवल पर रहता है। अगर 100 के आसपास या ऊपर रहेगा तो ये थोड़ा रिस्क अर्निंग्स को लेकर जारी रहेगा। बट जिस हिसाब से आपने हाईलाइट किया मार्केट ऊपरी स्तरों से काफी गिर चुका है तो यहाँ पर ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज धीरे धीरे दिखने लगी है। और मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली स्मॉल कैप्स के अंदर जहाँ गिरावट बहुत ज्यादा हुई है वहां पर कुछ अच्छे स्मॉल कैप्स जो हैं वो हम देख सकते हैं जहां पर अगले 3 साल का अगर व्यू लेंगे 2 से 3 साल का व्यू तो काफी अच्छा उसमें मुनाफा बनाने की तैयारी हो सकती है। ठीक है, 2 से 3 साल के व्यू में अच्छे मुनाफा बनाने के मौके मिलेंगे बाजार में। राकेश जी, आज से एमपीसी की बैठक भी शुरू हो गई है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की, आरबीआई की। हालांकि उम्मीदें ये हैं कि स्टेटस को रहेगा, दरों में कोई बदलाव नहीं होगा, 5.25% पर रेपो रेट आरबीआई बरकरार रखेगा। लेकिन आगे को लेकर चिंता कहीं ना कहीं बरकरार है, क्योंकि जिस तरह से क्रूड में उबाल आए हैं, इस बात की आशंका है कि जिस तरह से हमारा कैट बढ़ेगा फिर इन्फ्लेशन को भी हवा मिलेगी और शायद अब जो बाई मंथली जो नेक्स्ट पॉलिसी होगी उसमें दरें बढ़ाने पर शायद विचार हो। आपके हिसाब से सर आरबीआई की रणनीति क्या हो सकती है? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ काफी हद तक कि इस बार की जो पॉलिसी है उसमें तो शायद स्टेबिलिटी दिखाएंगे और उसमें ऑब्वियसली रिस्क हाईलाइट करेंगे। जैसा आप हाईलाइट कर रहे थे एनर्जी बास्केट को लेकर महंगाई दर को लेकर एक जो अनिश्चितता या प्रेशर बना हुआ है उसको लेकर। बट अगर आप देखेंगे तो सरकार ने भी इस माहौल में इफेक्टिवली जो एक्साइज कट किया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर स्पेशली रिटेल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर उससे कुछ हद तक महंगाई दर को कंट्रोल करने की एक कोशिश की है। बट इससे जैसा कि आप जानते हैं इफेक्टिवली वित्तीय घाटा जो है सरकार का उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर रहेगा तो उसको मैनेज करने के लिए कहीं ना कहीं से एक्सपेंडिचर किसी और क्षेत्र से कम करना पड़ेगा। तो नियर टर्म में दोनों सरकार और आरबीआई शायद एक बार के लिए कुछ हद तक रेट स्टेबिलिटी को देकर काफी फोकस्ड है। बट अगर ये एनर्जी बास्केट इसी तरह ऊपर जारी रहा अगले कुछ महीनों तक तो बहुत जायज है कि जो इंटरेस्ट रेट की दरें हैं उसमें हम थोड़ी बढ़ोतरी देख सकते हैं। ठीक है राकेश जी, एक और कंसर्न है बाजार को लेकर कि देखिए मैक्रोज थोड़े डिस्टर्ब होंगे भारत के और शायद बाजार की जो चाल है वो बहुत कोई खास यहां से आगे ना रहे। इस बात का रिस्क रहेगा। तो क्या जो म्यूचुअल फंड के जो निवेशक हैं जिन्होंने पैसे लगा रखे हैं, क्या थोड़ा बहुत आप डिप्लॉय करने की सलाह देंगे? जो थेमेटिक फंड्स होते हैं
या फिर किसी अन्य एसेट क्लास की तरफ क्या आप मूव करने की राय देंगे? मेरे हिसाब से इस माहौल में थीमेटिक से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप थोड़ा एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरफ ज्यादा फोकस करें। अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक ये सारी जो बातें हम बात कर रहे हैं वो काफी प्राइसिंग हो चुकी है। उसके बावजूद अगर आप देखेंगे, जैसे हम बात कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट दरें ऊपर बढ़ने की आशंका है, बट बैंकिंग के जो अभी नियर टर्म में जो भी अपडेट्स आए हैं उसमें एक बहुत क्लियरली ग्रोथ पिकअप दिख रहा है अक्रॉस द बोर्ड। तो जो हम क्रेडिट ग्रोथ 8-9% पे हुआ करता था पिछले साल काफी लंबे समय तक, वो ऑलरेडी 12-14% दिख रहा है। कुछ बैंकें उससे भी ज्यादा परफॉर्म कर रही हैं, बेटर परफॉर्म कर रही है। और राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरमेंट में ये भी देखा गया है कि बैंकों को थोड़ा निम पे बेनिफिट होता है, एनबीएफसी को थोड़ा शायद प्रेशर रहेगा। तो ये अगर ये सारी चीजों को मिला के देखेंगे तो बीएफएसआई सेगमेंट जो कि एक बड़ा कंट्रीब्यूटर है मार्केट को, उसमें थोड़ा पॉजिटिविटी दिख रही है। और जो एनर्जी सेंसिटिव स्टॉक्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन हमारे ओवरऑल मार्केट में रिलेटिवली कम है। तो ये सारे संदर्भ में अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है तो अगर हम 7% 8% जीडीपी ग्रोथ के आसपास ग्रो कर रहे थे, बट इन्फ्लेशन 1 से 2% के आसपास था, तो हमारा ओवरऑल नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ 10% के आसपास था। वो अगर थोड़ी जीडीपी रेट कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो 11-12% तक ग्रो कर सकता है, जो मेरे हिसाब से बिल्कुल खराब नहीं है। ऑफ कोर्स हायर एनर्जी बास्केट कुछ हद तक मैक्रो को इम्पैक्ट करता है, बट ये थोड़ा नियर टर्म है। अगर हम स्लाइटली लॉन्गर टर्म देखेंगे तो अच्छे मौके मिल रहे हैं हमको इस लेवल पर इन्वेस्ट करने के लिए। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का रिकमेंडेशन ज्यादा रहेगा। थीमेटिक इस समय थोड़ा अवॉइड कर सकता है। ठीक है, थीमेटिक अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन एक थीम पर मैं आपसे विशेष टिप्पणी चाहूंगा राकेश जी, और वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल का। अब ये आईसीसी बैंक लगभग हम देख रहे हैं कि 1500 से गिरते गिरते 1200 रुपए के आसपास के भाव हैं, यानी कि 25% के आसपास, 20% के आसपास डाउन है। एचडीएफसी की बात करें, 1000 से गिरते गिरते 750 रुपए के प्राइसेस हैं। तो ये इतने हैवी वेट्स हैं, बड़े बैंक हैं, 20 से 25% नीचे आ गए हैं। क्या इस पर थोड़ा बुलिश होना चाहिए? और ये मैं इसलिए भी पूछ रहा हूं क्योंकि जो रिसेंटली जो इनके Q4 के डेटा आए हैं एडवांसेस के, लोन ग्रोथ के, वो काफी अच्छे नजर आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है। तो ये अगर आप देखेंगे तो जो मैं जैसे हाईलाइट कर रहा था कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो अक्रॉस द बोर्ड काफी इंप्रूवमेंट दिख रहा है, बट हमको ये कॉन्टेक्स्ट में भी देखना पड़ेगा कि ये जो प्राइसिंग प्रेशर आया है ये लार्जली मुझे ऐसा लगता है कि एफआई सेलिंग को लेकर है। और एफआई बीएफएसआई सेगमेंट में हिस्टोरिकली काफी वेट मेंटेन करके रखे हुए हैं। तो जिस हिसाब से एफआई का आउटफ्लो दिख रहा है उसका एक इम्पैक्ट हमको नियर टर्म में इन सब स्टॉक प्राइसेस पे दिख रहा है। वैल्यूएशन काफी अट्रैक्टिव हो चुके हैं यहाँ से, जैसे हम बात कर रहे थे कि धीरे धीरे करके बिजनेस एनवायरनमेंट इनके लिए थोड़ा बेहतर होता जा रहा है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एक लेवल के बाद में एफआई सेलिंग अगर यहाँ से थोड़ी मॉडरेट होगी तो इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर काफी पोटेंशियल दिखता है। अभी भी ये सारे मैक्रो एनवायरनमेंट के रिस्क को जो हम हाईलाइट कर रहे थे उसमें, जैसा कि मैंने बताया, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा रहेगा तो हो सकता है क्रेडिट ग्रोथ भी ज्यादा हो। राइजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट में नॉर्मली बैंकों को थोड़ा फायदा होता है, तो उसका एक फायदा हमको देखने को मिल सकता है। बट एसेट क्वालिटी को लेकर अभी तक हमें ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा कंसर्न नहीं है। बट एमएसएमई सेक्टर पे हमको थोड़ा वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के जब भी मैक्रो डिस्प्लेसमेंट टाइप के कुछ इवेंट होते हैं तब एमएसएमई सेक्टर के पास में रेजिलियंस थोड़ी कम होती है। तो उसमें एक शायद रिस्क हो सकता है हमको आगे जाके देखने को मिले। वो डिपेंड करता है कि ये ओवरऑल एनवायरनमेंट इतना डिफिकल्ट कितने टाइम तक रहता है। नियर टर्म में ऑब्वियसली वो एक चैलेंज है। बट ये सब बातों को अगर मैं संक्षेप में भी एनालाइज करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि बीएफएसआई सेगमेंट में अभी भी अच्छे इन्वेस्टमेंट के मौके हैं। प्राइसेस काफी फेवरेबल है। राकेश जी, मान लीजिए कि अगर युद्ध ये खत्म हो गया और ट्रंप आके कह दें कि ठीक है हम पीछे हट रहे हैं, हमें जो अचीव करना था, हालांकि वो कह चुके हैं कई बार कि जो हमें अचीव करना है हम अचीव कर चुके हैं, लेकिन वो दुनिया को दिख रहा है कि आखिर उनको क्या अचीव करना था और कहां पर ट्रंप खड़े हैं।
और फिर भी अगर मान लीजिए युद्ध खत्म हो गया तो आपको लगता है कि बाजार ने अपने जो लेवल्स खोए थे उसको अचीव कर लेगा? क्योंकि 25,000 25,000 से गिरते गिरते हम 22,000 के आसपास हैं। क्या ये लेवल अचीव हो जाएंगे और कितना समय लगेगा आपके हिसाब से इसमें? दो चीजों पे डिपेंड करेगा बेसिकली। अगर आप देखेंगे तो ऑफ कोर्स मतलब बिकॉज ऑफ वॉर जो भी जैसे हम बात कर रहे हैं क्रूड या गैस प्राइसेस को लेकर जो एक कंटिन्यूअस इंक्रीमेंटल प्रेशर बना हुआ है, उसमें मुझे लगता है धीरे धीरे राहत मिलेगी। क्रूड शायद थोड़ा फास्टर रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि जैसे हम रशियन क्रूड लेने की अप्रूवल मिला हुआ है तो हम ले सकते हैं। ऑफ कोर्स पिछले कॉन्टेक्स्ट में देखें, जब रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तब हमें रशियन क्रूड बहुत डिस्काउंट पे मिला था। अब वो डिस्काउंट मोस्टली नहीं है, बट फिर भी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रूड में उतना बड़ा रिस्क नहीं है। गैस और रिलेटेड पेट्रोकेमिकल्स को लेकर अभी भी एक चिंता बनी हुई है, क्योंकि गल्फ जो कंट्रीज हैं वो मेजर सोर्स हैं ये सारी एनर्जी बास्केट के। तो वहां पर एक प्रेशर बना रह सकता है अवेलेबिलिटी और प्राइसिंग को लेकर, तो उसका एक इम्पैक्ट हमको क्लियरली दिखेगा। बट जैसा कि मैं हाईलाइट कर रहा था, अगर यहाँ से इंक्रीमेंटली थोड़ा रिलीफ आता जाएगा एनर्जी में तो ये मैक्रो के लिए थोड़ा बेहतर है। बट जहां तक गोइंग बैक टू जो 25,000 प्लस का लेवल है, उसमें एक बड़ा कॉन्टेक्स्ट एफआई आउटफ्लो भी है। अगर आप देखेंगे तो दिन ब दिन एफआई जो सेलिंग है वो बढ़ती जा रही है, उसका प्रेशर कंटिन्यूअस है। तो जब एफआई को एक बार के लिए लगेगा कि इंडिया में ग्रोथ एनवायरमेंट वापस सुधर रहा है, जो मुझे लग रहा था कि प्री वॉर थोड़ा बेहतर होता जा रहा था, अगर वो आउटलुक आएगा तो ये एफआई सेलिंग धीरे धीरे कम होगी। और ये लार्जर कॉन्टेक्स्ट ऑफ एफआई सेलिंग की वजह से जो प्रेशर बना हुआ है प्राइसेस पर और इंडेक्स पर, उसको नेविगेट करने में आसान रहेगा अगर एफआई सेलिंग यहाँ से कम होती है, अगर भारतीय ग्रोथ रेट थोड़ी बेटर होने लगती है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है अभी भी 3 से 6 महीने का वक्त लगेगा, अगर यहाँ पर वॉर खत्म भी हो जाता है। ठीक है, 3 से 6 महीने का समय लगेगा। और एक और झटका संभावित है, खास तौर से सर्विसेज अगर हम छोड़ दें, मैन्युफैक्चरिंग वाली जो कंपनीज हैं, क्योंकि उनके लिए कॉस्ट का इशू, सप्लाई चेन का इशू, ये तमाम इश्यूज ये Q4 में आए हैं और शायद उसका असर हमें देखने को मिले नंबर में, और बाजार फिर से अपने आप को रिपोजिशन करता हुआ शायद नजर आए। तो जैसा कि राकेश जी कह रहे हैं कि 3 से 6 महीने का समय लगेगा, बिल्कुल ये लगने वाला है। ये तो आप कम से कम यहां से मान के चलिए, अगर ये युद्ध अभी अगर खत्म हो जाए तो भी। राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और विस्तार से तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा करने के लिए और हमारे दर्शकों की मदद करने के लिए।